5 जून को हमारा विश्व पर्यावरण दिवस है। इस अवसर पर जिला स्तर पर समापन समारोह का आयोजन होगा और अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले, जैसे कि भामाशाह हो गए, हमारी कुछ संस्थाएं हो गई, हमारी कुछ पंचायतें हो गई, नगर निकाय हो गए, इसके अलावा जल योद्धाओं को जल गौरव सम्मान प्रदान किया जाएगा। हमारे जो समस्त प्रभारी मंत्री हैं वे अपने अपने जिले के अंदर वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की प्रगति की मॉनिटरिंग और नियमित रूप से समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही आज की इस कैबिनेट की बैठक में हमारे जो कृषि सेवा के नियम है उसके अंदर भी संशोधन का हमने प्रस्ताव पारित किया, जिसके अंदर राजस्थान कृषि अधिनियम सेवा अधिनियम 1978 की अधिसूचित में कृषि अनुसंधान शीर्ष के अधीन वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के नवीन पदनाम की विशिष्ट जोड़ी जाएगी। इस निर्णयों से संबंधित विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पदोन्नति के अतिरिक्त अवसर प्राप्त होंगे और विभागीय कार्यों में गुणवत्ता आएगी। धन्यवाद। आज इस मंत्रिमंडल की बैठक में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं से जुड़ी हुई भूमि के आवंटन को लेकर के स्वीकृतियां जारी की गई और राजस्थान जो कि अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में एक सिरमौर है पूरे देश का, हमारे यहाँ आने वाले जो भी इन्वेस्टर हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर हमारी सरकार अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए जो भूमि आवंटन कर रही है और उसमें जैसलमेर जिले की फतेहगढ़ तहसील के ग्राम मागरा में बांसड़ा में 106.84 हेक्टेयर भूमि आवंटन की गई है। इसी तरह से जैसलमेर तहसील के ग्राम घोटारू में 1198.53 हेक्टेयर भूमि आवंटन की गई है। बाड़मेर जिले की शिव तहसील के ग्राम मुंगेरिया में 39.7 हेक्टेयर, बीकानेर जिले के पूगल तहसील के ग्राम कर्णीसर भाटियान में 63.5 हेक्टेयर और ग्राम बरजू के में 80.24 हेक्टेयर भूमि अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सशर्त कीमतन आवंटन की गई है और ये मंत्रिमंडल ने इसकी स्वीकृति प्रदान की गई है। और ये अक्षय ऊर्जा की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में जिस तरह से हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है और हमारे मुख्यमंत्री जी की जो सोच है कि राजस्थान में आने वाले अक्षय ऊर्जा की परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर एक हमने नीति बनाई है, उसके आधार पर जो स्वीकृति दे रहे हैं, तो उसका आज हमारे राजस्थान में एक आगे बढ़ करके और आने वाले इन्वेस्टर प्राथमिकता के साथ हमारे यहाँ आ रहे हैं। आज हमारा जो प्रधानमंत्री जी का और हमारे मुख्यमंत्री जी का जो विकसित भारत बनाने का जो हमारा संकल्प है उसको पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने विकसित ग्राम शहरी वार्ड एक अभियान प्रारंभ किया है और उसको कैबिनेट में के पश्चात आयोजित हमारी मंत्रिमंडल की मंत्रिपरिषद की बैठक में जो ग्राम विकास और शहरी वार्ड विकास की प्रगति की समीक्षा की गई और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो 26-27 में ग्राम पंचायत स्तर से लेकर के जिला स्तर तक जो विकास का मास्टर प्लान तैयार करने की घोषणा की थी, उसी घोषणा की अनुपालना में मुख्यमंत्री विकसित ग्राम शहरी वार्ड अभियान का संचालन 19 मार्च 2026 को राजस्थान दिवस से और 15 मई 2026 तक किया गया। इस अभियान के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की हमारी जो 457 पंचायत समितियां हैं, 14,403 हमारे ग्राम पंचायतें हैं और शहरी क्षेत्र की हमारी 309 नगरीय निकायों के 10,245 वार्डों को कवर किया गया। इस अभियान के माध्यम से हर डेटा को वहां कैसे एक पोर्टल पे लाया जाए और उसके माध्यम से एक डेटाबेस तैयार किया जाए कि हमारी जो आने वाली विकास की संरचनाएं हैं, विकास का जो हमारे आयाम है, उनको कैसे उस डेटा के माध्यम से हर उसमें डेटा रहेगा और जिस भी गांव से लेकर के शहर से लेकर के वार्ड से लेकर के वहां की क्या क्या आवश्यकताएं हैं। अभी हमने इसको 2030 तक के लिए तैयार किया है। आने वाले समय में 2047 की योजनाओं के लिए भी इसी तरह से ये अभियान चलेगा और उसको तैयार किया जाएगा और इसके माध्यम से हर वहां की जरूरत की संरचनाओं को इसमें शामिल किया गया है। जैसे किसी गांव में कोई भी स्कूल भी अगर खोलना है तो वो विभाग ये देख सकता है कि वहां की आबादी क्या है,
वहाँ की आवश्यकताएं क्या है, वहाँ पर आने वाला जो स्कूल से दूरी के पढ़ने वाले गांव की दूरी क्या है, और उसके माध्यम से वहाँ क्या आवश्यकता है, क्या वहाँ जरूरत है, क्या कौन सी जरूरतें हैं, उसको इस डेटा के माध्यम से तैयार किया जाएगा, इस अभियान के माध्यम से। और वहाँ ग्राम से लेकर के और वार्ड तक की आवश्यकताओं की इसके माध्यम से एक विकास की संरचना तैयार की जाएगी। इस अभियान में के अंतर्गत 20 मार्च को पहली ग्राम सभा, शहरी विकास सभा का आयोजन करके नागरिकों को अभियान के बारे में एक जागरूक किया गया, और उसके बाद अप्रैल माह में हर ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर एक टीमों का गठन किया गया। सुझाव संग्रह तंत्र स्थापित किए गए और हितधारकों की सूची तैयार की गई है। समूहों में चर्चा के माध्यम से आम नागरिकों, महिलाओं, युवाओं, किसानों, कारीगरों, दिव्यांगों और उनकी जरूरतें जो है, उनकी आकांक्षाएं क्या है, उन सबको सुना गया है, और उनके सुझावों के आधार पर एक बेसलाइन डेटा के आधार पर एक ड्राफ्ट प्लान की तैयारी की गई है। आज इसमें मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मास्टर प्लान के अनुमोदन के लिए आगामी 26 मई को प्रदेश भर की समस्त ग्राम पंचायतों में एक ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा और उसमें इसका अनुमोदन होगा। देखिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार कितना उपलब्ध होगा, ये तो हर एक सर्विस सेक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। किस तरह का होटल है, कितना बड़ा होटल है, लॉजिस्टिक पार्क है, कितना बड़ा तो इन सब के ऊपर निर्धारित होगा। लेकिन निश्चित रूप से आप इस बात को समझ सकते हैं कि जब हमने सरलीकरण कर दिया, हमने बिजनेस करना आसान कर दिया, हमने प्रोसेसेस सरल कर दिए, ऑटोमेटिक रिन्यूअल कर दिए, डीम्ड अप्रूवल कर दिए, हमने ये तय कर दिया ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सड़क, बिजली, पानी हम वहां तक उपलब्ध करवाएंगे। हमने रीको के साथ मुकाबले का एक माहौल बना दिया। तो निश्चित रूप से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 पॉलिसी, हर जिले के लिए अलग एक आर्थिक प्लान तैयार हो गई है। तो निश्चित रूप से कोई भी जिला राजस्थान का पिछड़ा नहीं रहेगा, सब आगे बढ़ पाएंगे और हम प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है, उस मिशन पे आगे चल पाएंगे। आपने देखा होगा पिछले ही कुछ महीनों में कि पश्चिमी राजस्थान, जिसको हमेशा ये माना जाता था तो ये तो दूर है, अब वो दूरी आप देखिए कि पश्चिमी राजस्थान किस तेज गति से डेवलप हो रहा है। सर, राजस्थान में हर जिले में टूरिज्म सबसे बड़ा हब है, जिससे राजस्व सरकार को आता है, क्या उसको भी इसी पॉलिसी में इंक्लूड किया गया? बिल्कुल, होटल्स इंडस्ट्री इसी के अंदर इंक्लूडेड है। नहीं, टूरिज्म सर, टूरिज्म टूरिज्म के अंदर होटल्स एक प्राथमिकता है। नहीं, हवेलियाँ, पुरानी हवेलियाँ जो सब पे। हाँ, तो उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने बैठक ली थी एक बार, जहाँ पुराने हवेली वालों को बुलाया था कि हम आपको समर्थन देंगे, उस समर्थन से आप अपनी हवेलियों को उसका नवीनीकरण करिए, उसको और सुधारिए, और निश्चित रूप से ये सब उसमें शामिल है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।